हेलो 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 हेलो। अभी ज्वाइन कर पा रहे हो आप? धीरे धीरे ज्वाइन इन करो, धीरे धीरे ज्वाइन इन करो। हाँ हाँ, फटाफट 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 फटाफट। मैं भी डाल देता हूं, मैं भी डाल देता हूं भैया। हेलो हेलो, तुम लोग भी अपनी तरफ से ग्रुप में डाल दो भाई। देखो रेज हैंड वाला फीचर भी आ गया, देखो सब सॉर्ट करा दिया, रेज हैंड वाला फीचर भी आ गया। देख लो, रेज हैंड वाला फीचर भी आ गया। हाँ, चलो 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 जल्दी ज्वाइन करो। मैं डाल देता हूं फटाफट। और बताओ भैया, सब कुछ कैसा चल रहा है? चलो एक बार रेज हैंड करके देखें। आप लोग में से जिसके पास रेज हैंड का फीचर दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर, एक बार रेज हैंड करो ना। यस, हुआ। अरे बाप रे बाप, अरे अरे अरे, सब नहीं सब नहीं, एक साथ नहीं, एक एक करके सब एक साथ कर दिए। चलो कार्तिक जी का लिया जाए। हेलो हेलो कार्तिक, मेरे को तेरा आवाज आ रहा है, तू बोल तो सही कुछ। अरे कुछ बोल तो सही। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पीयूष जी, आप बताइए। हेलो हेलो। सर। अरे आवाज आ रही है भाई क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। कैसा लग रहा है अपने आप में आके? सर बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा, अभी तो मजा शुरू हुआ है। हेवी हेवी यस मजा सर। आएगा। और तुम लोग में से कुछ लोग ने मेरे को बोला, एक बच्ची ने मेरे को मैसेज किया, सर ये तो अनफेयर है, आप पोल लेते हो तो स्क्रीन पर दिखाई देता है। बेटा उस दिन मैं गलत तरीके से पोल ले रहा था। वो होता है ना, आदमी को सीखने में टाइम लगता है। अभी मैं एक पोल देता हूं, आप बताओ आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ओके ठीक है, सर। तो ऐसा तरह से पोल लेना पड़ता है कि स्क्रीन में दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो एक तरीका होता है पोल लेने का। ओके ओके। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? और भैया क्या मजा मस्ती चल रहा है? चलो चलो चलो, और किसी को रेज हैंड पे बात वूत करनी है तो बताओ। तनु भी उठा के बैठी है, बताओ। ये भी हाथ उठाई पड़ी है। बोलिए फोगट जी, बोलिए फोगट जी। हेलो हेलो हेलो, हाय। चलो भैया, फिर अब हेलो हाय का सिलसिला तो चलता रहेगा आगे भी। रेज हैंड हो गया है, तो हर क्लास के एंड में अपने रेज हैंड भी ले लेंगे, उसका भी टेंशन नहीं है। और ड्यूरिंग द पीरियड अपने लास्ट में ही रेज हैंड रखेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड नहीं रखेंगे। तो लास्ट में अपने रेज हैंड कर लेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे अपने वहां किया करते थे। क्या बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं इसमें, सीएओ, पहले क्लासेस में। ये प्रेजेंटिंग से क्या होता है? ओहो, स्क्रीन भी प्रेजेंट होती है। ओ माय गॉड्स, आई लाइक्स इट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे धीरे धीरे मैं भी, और मैंने ना आप लोगों की सारी विशेष डाल दी हैं। आप लोग ने बोला था ना डार्क मोड इनेबल करने के लिए, हफ्ता 10 दिन में डार्क मोड आ जाएगा। ठीक है, हफ्ता 10 दिन में डार्क मोड आ जाएगा। डार्क मोड की भी रिक्वेस्ट डाल दी है, डार्क मोड हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आई गेस आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके अपने मतलब आपके इस ऐप पर पहले आपको ऐप नोटिफिकेशंस नहीं आती थी, अब ऐप नोटिफिकेशंस भी आना शुरू हो गई हैं। बस एक चीज है इस ऐप में, जस्ट एक चीज का ध्यान रखिएगा। आप ये जो फ्री लेक्चर्स है ना, ये फ्री लेक्चर्स जो होते हैं ये लाइव ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनको लाइव मिस कर देंगे, तो अभी तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन एक बार सब्सक्रिप्शन पैकेज आ जाएगा रिजल्ट के बाद से, सब्सक्रिप्शन पैकेज आ जाएगा रिजल्ट के बाद से, तो फिर ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे, तब ये वेब पर भी अवेलेबल होंगे, तब ये फोन पर भी अवेलेबल होंगे, तब इनकी मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। और मैं एक बात बता दूं, मैंने कोई नंबर ऑफ व्यूज नहीं लगा के रखे, तो आप एक वीडियो को 10,000 बार भी देख सकते हैं।
आप 1 लाख बार भी चला सकते हैं, आप 2 लाख बार भी चला सकते हैं, जितनी बार चाहें 11 महीने तक आप बार बार चला सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आप चाहें। आपका मन करे अच्छा अभी नहीं, थोड़ा सा और देख लेते, नहीं अभी रोक के बाद में देख लेते हैं, जितनी बार। जूही लैपटॉप पर एक बार, ठीक है, लैपटॉप पर ये पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, उसकी कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है आपको। लैपटॉप पर ये अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस इतनी चीज का ध्यान रखना है कि जब, ठीक है, जब भी कभी ये पेड कोर्स आए, पेड कोर्स आते ही लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप का कोर्स, पेड कोर्स लैपटॉप पे अवेलेबल होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और तब तक के लिए मैं सारे के सारे वीडियोस और सारी चीजें आपके मतलब बोलते हैं ना कंफर्ट के लिए, क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब पर अवेलेबल करा देता हूं। ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल करा देता हूं। ठीक है, चलिए फिर आप शुरू करें। आ जाइए, एक तो बढ़िया सा रिवीजन ठोक देते हैं नाग्स डे का और उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। रेडी बच्चों? चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। आइए स्क्रीन कास्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन कास्ट करते हैं। स्क्रीन कास्ट हो गई। चलो 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 हो गई। आ जाओ। ओके सर अभी तक हम लोगों ने जो किया था उसकी मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। हम लोग 989 सेक्शन में डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट कर रहे थे। सर बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक मेंबर ने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, हेलो बेटा गुड मॉर्निंग, तो उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 89(1) में कि भैया इन्फॉर्म करे कंपनी को MGT 4 में, और उस शेयर होल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को इन्फॉर्म करे MGT 5 में। तो 81(1), 81(2) कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 89(3) में कि जाके इन्फॉर्म किसको करे? जाके इन्फॉर्म शेयर होल्डर को करे। ठीक है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करे। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने के साथ ही साथ जब कंपनी उसको जाके ये बात इन्फॉर्म कर देती है, मतलब ROC को इन्फॉर्म कर देती है, इन सब के लिए 30 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगर फ्यूचर में जाके कोई चेंजेस होंगे तो चेंजेस के बारे में भी इन्फॉर्म करना है। ये हम लोग ने पढ़ा था MGT 3, MGT 4, MGT 5 और MGT 6। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बच्चों, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कैसा रहेगा कि आज सेशन के एंड में जो लास्ट के 10 मिनट बचते हैं उसमें हम लोग एक स्टार्टिंग से पुल कर दें, सेक्शन 88 से लेके 89 तक का रिवीजन कर दें। कैसा रहेगा बताइए? मजा आ जाएगा। 88 से लेके 89 तक का रिवीजन कर दें तो कैसा रहेगा सर? और डाउट्स और फोटो यूए में जैसे भेजते थे उसका भी थोड़ा कर लेना। ठीक है, उसका भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। तो लास्ट के 10 मिनट में अपने वो भी कर लेंगे। मैं अलार्म लगा देता हूं, सेट एन अलार्म फॉर 11:50 AM, फॉर 11:50 AM। ठीक है, 11:50 AM का अलार्म लग गया है, तो अब मैं लास्ट में उसको पूरा पुल बैक कर दूंगा आगे से पीछे तक। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया था यहां पर कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको एक समरी दे दी थी कि म्यूचुअल फंड पर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, यहां तक जो लास्ट सेशन में 89(1), 89(2), 89(3), 89(4), 89(5), ठीक है, और 89(6) हम लोगों ने किया। ठीक है, हम लोगों ने किया। ये सिर्फ फ्री वाले में है अर्थक, पेड वाले में ये नाम उम नहीं घूमेगा। ये सिर्फ फ्री वाले में है, पेड वाले में ये सब नाम उम नहीं घूमेगा, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। फ्री, ये सिर्फ फ्री वाले में है, पेड वाले में ऐसा नाम उम नहीं घूमेगा। ठीक है आना, ठीक है, तो ये हो गया सर। अब बात ऐसी है कि ये तो खत्म कर दिया हम लोगों ने, अब इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है सर, आपको पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हम लोग ने क्या क्या कर लिया। हम लोग ने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब ध्यान से एक बात सुनिए। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे कि आखिरकार, अरे यार ये अंकुशा कुमारी का हमेशा यही काय शो करता रहता है। इसके फोन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है।
अरे बेटा, आपके सेटिंग्स में ये जो यूएसबी डीबगिंग बोल के एक ऑप्शन होगा फोन का, उसको जाके ऑफ कर दो, उसके बाद ये ट्राई करो, हो जाएगा। लिखा तो है वहां पर, गो टू सेटिंग्स, क्लिक करके कर लो। वहां लिखा है, फोन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गो टू सेटिंग्स डीबगिंग ऑफ करो, फिर भी मेरे से पूछ रही है क्या करूं। अरे यार, मैं क्या अब फोन चलाने की क्लासेस लूं? हद हो गया है। एक टीचर को कितना कुछ करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद बच्चों को फोन चलाना सिखाओ। बाबा, ओ माँ मागो, वुमेन। आइए, सुनिए सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं गुप्ता जी, सब करेंगे, आपके लिए जान हाजिर है। सुनिए, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि आखिरकार सर इतना चीख क्यों रहे हैं। मतलब किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया मेरे को बताना, ठीक है? किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया मेरे को जानना है, ठीक है? तो आप लोग मेरे को बताएंगे किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि वाई इज किसके किसके दिमाग में आया मेरे को बताना, वाई इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर नीडेड। किसके किसके दिमाग में यह चीज आई बताओ मेरे को कि आखिरकार ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर मांग क्यों रहे हैं। किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था बताओ। है, सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। बोला हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं, आप बोल रहे हो तो अब आ गया हमारे दिमाग में, ऐसा नहीं। किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, सच सच बताना। किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? कल तो सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे तो अपनी क्लास नहीं होती, मंडे से अपने वापस ऐप पे ही रहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम लोग ऐप पर फ्री क्लासेस करेंगे। नहीं आया तो जिनके दिमाग में आया उनको बताते हैं कि सर ये क्यों था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो शेयर्स पर राइट्स है, राइट्स ऑन शेयर्स, और दूसरा जो शेयर्स पर डिविडेंड है, ये उसी आदमी को मिलना चाहिए जो शेयर होल्डर है। समझ रहे हो? जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ये उसी का हक है। ये और किसी का हक नहीं है, ये उसी का हक है। जो शेयर होल्डर है और जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ये उसी का हक है, और किसी का हक नहीं है। ठीक है, ये उसी का हक है। ठीक है, तो ये समझने के लिए तो पहले बेनिफिशियल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा ना। अब आप सोच रहे होगे सर ये राइट्स ऑन शेयर्स क्या है? दो चीजें भैया, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। सर और भी राइट होते हैं शेयर पे, एक दो तो बताता हूं, बताना आपने सुना है कि नहीं। नहीं सुना तो इंटरमीडिएट में मैं सुना दूंगा। बोनस शेयर, बोनस शेयर। उसके बाद सर नहीं सुना तो मैं एक और सुनाऊंगा, राइट शेयर, राइट शेयर। ये सब होते हैं राइट्स ऑन शेयर्स, जो उनको मिलते हैं, उनको मिलते हैं जो लोग के पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड तो हालांकि आपको पता ही है। तो रीजन क्या है बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर का? सो दैट कंपनी ये समझ पाए कि शेयर्स पर राइट किसको देने हैं और शेयर्स पर डिविडेंड किसको देना है। एम आई क्लियर? एम आई एब्सोल्युटली क्लियर कि किसको राइट देना है, किसको डिविडेंड देना है, ये कंपनी देख पाए। आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, आर यू क्लियर ऑन दिस? यहां तक क्या आप क्रिस्टल क्लियर हो चीजों से? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखते हैं। इंस्टीट्यूट बोलता है, अब देखो तुमको मीनिंग बताया बेनिफिशियल इंटरेस्ट का। ठीक है, यही रीजन था बेनिफिशियल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे हैं सर? सो दैट वी कैन एक्सरसाइज एंड the rights which are attached to such share और receive और participate in dividend। दो चीजों के लिए, आरडी के लिए, आरडी के लिए, सो दैट ये समझ पाए किसके पास राइट्स इन शेयर्स है और किसके पास डिविडेंड इन शेयर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है, ठीक है, यह पावर दी गई है कि वो कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस, फ्रॉम
सर्टेन सेक्शंस। सर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब वो उनको माफी। देखो मीनाक्षी, अभी ये जो फ्री वाला है ना, इसको आप लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार पेड कोर्स आ जाएगा ना तो उसको आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में आप लैपटॉप से वीडियो जो देख रहे हैं उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑन वेब भी मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है सर, एग्जेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? माफी, माफी फ्रॉम फॉलोइंग एन एक्ट, फॉलोइंग अ सेक्शन, अ सेक्शन। तो ये ना सरकार के पास लाइबिलिटी मतलब पावर है। अब तुम सोचो सरकार मतलब क्या? ये व्यक्ति। सरकार मतलब क्या? ये व्यक्ति? अरे नहीं बेटा, सरकार मतलब ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं। सरकार मतलब है, सरकार मतलब है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे के रखी है, ये पावर डेलीगेट करके रखी है। किसको? ये पावर डेलीगेट करके रखी है एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चाहे तो टाइम टू टाइम कुछ कंपनियों को एग्जेम्पशन दे सकती है। ये एक कोई भी सेक्शन कंपनीज एक्ट का मानने से, कोई भी सेक्शन कंपनीज एक्ट का मानने से। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा बच्चों, आपने ये नहीं बताया कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है? बैकग्राउंड में कोई भी आवाज कुछ भी तो आपको सुनाई नहीं दे रहा? एकदम क्लियर है? जैसे पहले हमारे वीडियोस से ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसी? मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस आ रही है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे आप वॉइस रिलेटेड? एकदम परफेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने नया माइक लिया है। हाँ, हम लोगों ने रोड का नया माइक लिया है और हम लोगों ने ना, पता है समय के साथ चीजें आदमी सीख जाता है ना, कुछ कुछ चीजें मैंने सीखी हैं कि कैसे वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है, तो वो भी कर दिया। इसी वजह से आपको अभी ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, तो हम लोग ने बहुत पैसा लगाया इस ऐप के ऊपर, तो प्लीज आप जल्दी जल्दी एनरोल करें। ठीक है? अच्छा, तो इससे माफी दे सकते हैं फ्रॉम सर्टेन सेक्शन, पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए ना, पर्पस क्या है माफी देने का? ठीक है, कोई भी चीज ना सरकार कभी भी फ्री में नहीं देता किसी को। पर्पस क्या होता है माफी देने का? पर्पस है माफी देने का पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब वो जनसंख्या के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जनसंख्या के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। सर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कोई सेक्शन का जहां माफी है? भैया मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है? सेक्शन नंबर 89 म्यूचुअल फंड के ऊपर नहीं लगता। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। सेक्शन नंबर 89 किसी भी तरह की गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। सर गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता? हाँ, मतलब भैया जो आपकी कोल इंडिया है ना, कोल इंडिया, आपका जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और ओएनजीसी है, इन सब पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं, मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 89 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक चीज मैंने आपको बताई अभी कि सेक्शन नंबर 89 में से, सेक्शन नंबर 89 में सरकार बहुत सारी कंपनियों को एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम फॉलोइंग दिस सेक्शन, और सरकार ने बहुत कन्वीनियंटली सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी को यहां से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया। सारी की सारी, उन्होंने सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी को यहां से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है? अच्छा, जो मैं रफ नोटिंग करूंगा उसके बगल में यहां पर मैं रफ लिख दूंगा, तो वो आपको कॉपी नहीं करना। ठीक है? क्योंकि ये मेरी रफ नोटिंग का हिस्सा होगा। अच्छा सर, ये इंडिया है ना, ये इंडिया है ना? अच्छा, इंडिया में अगर किसी को कोई काम प्यार से करने बोलो और उसमें एफर्ट लगता है, तो 100% की जनता से आपको क्या लगता है कितने लोग करेंगे? और उसमें पेपर वर्क भी इन्वॉल्व है, कितने लोग करेंगे? आप अपने हिसाब से बताइए, हम देखना चाहते हैं आप भारत देश को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको क्या लगता है कितने लोग करेंगे? आपको क्या लगता है? प्यार से बोले और उसमें एफर्ट लगता है, पेपर वर्क लगता है, आपको क्या लगता है कितने लौंडे करेंगे, कितने लोग करेंगे? आप अपने हिसाब से बताइए।
5%, 10%, बहुत कम, कोई नहीं, 0.01%। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया, बहुत कम। ठीक है, तो सरकार ने पता है क्या बोला? सरकार ने बोला ठीक है बेटा, अब हम बांस करवाएंगे तुमको। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बांस करवाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया बांस करने के लिए, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया बांस करने के लिए, मैं बताता हूं आपको। सरकार ने क्या बोला, एमसीए ने क्या बोला, सेक्शन नंबर 89(1), सेक्शन नंबर 89(2), सेक्शन नंबर 89(3) लोगों को, ठीक है, लोगों को, और सेक्शन नंबर 89(5) कंपनी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना। दिखाता हूं आपको। सेक्शन नंबर 89(1) में मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 30 डेज में बता देना। सेक्शन 89(2) में शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 39 में बता देना। 89(3) में चेंज अगर हो रहा है उसके बारे में बता देना, और 89(4) में कंपनी को, आरओसी को बता देना। ये सारी चीजें थी ना, ये सारी चीजें थी ना। आइए, ये सारी चीजें थी ना। तो अगर ये सारी चीजों में फेलियर हुआ है, क्या हुआ है? फेलियर हुआ है, तो बबुआ लगेगी, क्या लगेगी? बहुत जोर की लगेगी। सर लगेगी, क्या लगेगी सर? सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या लगेगी? अरे पेनल्टी लगेगी गुरु, पेनल्टी। हाँ, पेनल्टी लगेगी। सर कितनी लगेगी सर? सर कितनी पेनल्टी लगेगी सर? बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, बहुत हैवी लगेगी, देखिए। ठीक है, बहुत हैवी लगेगी। इन केसेस में, इन केसेस में 200 पर डे। ठीक है, 200 पर डे। कहां तक? 200 रुपया पर डे से लेकर 50,000 रुपया मैक्सिमम। मतलब 200 रुपया पर डे जब तक आपने इन्फॉर्म नहीं किया आफ्टर 30 डेज, वो 200 रुपया पर डे लगता रहेगा। मैक्सिमम कैप कितना है? मैक्सिमम कैप है 50,000। 50,000 को एक्सीड नहीं करेगा। मैक्सिमम कैप है 50,000, 50,000 को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, और कंपनी को कितने का बांस लगेगा? ठीक है, कंपनी को कितना बांस लगेगा? सर अगर कंपनी 30 डेज में फेल हो जाता है तो, अगर कंपनी 30 डेज में फेल हो जाता है तो, अगर कंपनी 30 डेज में फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो सर कंपनी में तो दो लोग हैं, एक कंपनी खुद, एक ऑफिसर भी। सर अलग अलग क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी। 1000 पर डे। अरे बापा, अरे बापा, 1000 पर डे। हाँ, जिसका मैक्सिमम लिमिट ऑफिसर के लिए 2 लाख और कंपनी के लिए 5 लाख, मतलब रख के दे देगा। अब समझ में आया कि कंपनी इतनी एक्साइटेड कैसे होती है करने के लिए कि नहीं बाबा जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि बांस बहुत बड़ा है ना बेटा। तो भारी बांस है, बोड़का बांस, बोड़का बांस, बिग बांस, बोड़का बांस, लंबा बांस, बोड़का बांस। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा बांस है, इतना कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए तो सर लोगों पे कितना है? 200 पर डे और 50,000 मैक्स। कंपनी और ऑफिसर पे कितना है? 1000 पर डे, कंपनी के लिए 5 लाख, ऑफिसर के लिए 2 लाख। अब मेरे बच्चे डरने लगेंगे, पर इनको पता नहीं है कि गुप्ता जी इनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फाउंडेशन में एक डेमो तो ले ही लिया इन्होंने, इंटर में भी करेंगे। क्या मेहनत करेंगे सर? आपका, ठीक है, जितने भी पेनल्टीज हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, अलग से शीट प्रिपेयर करके हर चैप्टर के एंड में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, पेनल्टीज का सेपरेट कैप्सूल वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, फ्री कंटेंट में यहीं पर ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। मल्टीपल व्यूइंग ऑप्शन दिए जाएंगे, वो तो फ्री है, चाहे आप पेड हो चाहे अनपेड हो, आप उसको देख सकते हैं।
फ्री लेक्चर। तो आपको जब भी मैं पेनल्टी पढ़ाते समय बोलता हूं ना, आप बस सुन के समझ लिया करिए पेनल्टी, याद आपको मैं करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर चैप्टर के एंड में आपने अगर मेरे ऐप को थोड़ा सा खोल के देखा होगा, यहां पर एक फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पर आपको वीडियो, ठीक है, उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, और वीडियो अपलोड करके आपको नोट्स भी वहीं अपलोड हो जाएंगे। आप फ्री में वहां से जितनी बार चाहें वो वीडियो को देख सकते हैं। 1000 बार देखना है, 2 लाख बार देखना है, आप देखिए, मैं तो चाहता हूं आप देखिए, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पेनल्टी सुन लेना है आपको, ठीक है सर। इसी के साथ मेरा सेक्शन नंबर 89 AIR तो चाहिए भाई, मेरे को इस बार AIR चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपना AIR होगा ना, बाकी सब जगह तो दूसरे का AIR आया है, ये हमारा अपना AIR होगा। देख लो, यहां पर देख लो, एग्जामिशन फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी दिया हुआ है कि लोगों को यहां पर गवर्नमेंट कंपनी से एग्जामिशन मिल जाएगा। सर इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट 2 भी खत्म कर दिया है, ये देख लो, इधर देख लो, ये 4 पार्ट थे, हमारा पार्ट 2 भी अब खत्म हो गया। पार्ट 1 खत्म हो गया था लास्ट डे, पार्ट 2 खत्म हो गया आज, ठीक है। पार्ट 1 खत्म हो गया था लास्ट डे, पार्ट 2 खत्म हो गया था आज। तो सर एक काम करते हैं ना, पार्ट 2 की नोटिंग करके खत्म कर देते हैं, पार्ट 2 की सर नोटिंग करके खत्म कर देते हैं। ये पार्ट 2 की फर्स्ट पार्ट की नोटिंग थी, यहीं पर एक स्लाइड डाल देते हैं, सेकंड पार्ट की खूबसूरत नोटिंग करके खत्म कर देते हैं। हाँ, खूबसूरत नोटिंग करके खत्म कर देते हैं। डेट आज क्या है भैया, 19 तारीख है ना, डेट आज 19 तारीख है, नहीं नहीं 20 तारीख है, डेट 20th है, डेट 20th जैन। भैया आपको यह बात तो पता है ना कि मैं अपने नोटिंग के बारे में बड़ा पर्टिकुलर हूं, क्योंकि लिखेगा इंडिया तभी सीखेगा इंडिया, वरना इंडिया कुछ नहीं सीखेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट नोटिंग, वरना इंडिया कुछ नहीं सीखेगा भाई। अगर लिखेगा नहीं इंडिया तो कुछ नहीं सीखेगा इंडिया। हाँ, तो सीखने के लिए लिखना जरूरी है भैया। इधर ना, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्टेड from the implications of section 89, ठीक है, ठीक है। अंडर सेक्शन नंबर 89 म्यूचुअल फंड्स को क्या मिल गई है, म्यूचुअल फंड्स को एग्जेम्पशन मिल गई है अंडर सेक्शन 89, दे आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है, दे आर एग्जेम्प्टेड। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे, आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाएंगे, ड्राइव पर आ जाएंगे, और इस ऐप में जो फ्री स्टडी मटेरियल का एरिया है वहां पर भी आ जाएंगे। 3 जगह जहां से आपको मन चाहे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 89। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डालेंगे अपने, ठीक है, एक क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में नोटिंग करेंगे, स्टिकर डालेंगे, स्टिकर, why do you need disclosure of interest, क्यों चाहिए डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आंसर लिखेंगे। द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, the beneficial interest gives the holder one, the rights
of entitlement with respect to his holdings. सर ब्रैकेट में ना अपने ऑप्शंस लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में ना एग्जांपल्स लिख लेंगे कौन से होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लेंगे कौन से होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर, कौन से होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर एग्जांपल में, यहां पर हम लोग होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि बोनस शेयर्स, डिबेंचर्स, वोटिंग राइट्स, ठीक है, बोनस शेयर्स और डिबेंचर, ठीक है, वोटिंग राइट्स, बोनस शेयर्स, नहीं नॉट डिबेंचर, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। नेक्स्ट, point number 2, the rights of entitlement with respect to his holding, और लास्ट में डिविडेंड राइट्स, the dividend rights with respect to the shares, dividend rights with respect to shares. Done? बोलिए, यहां तक क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर? यस? ओके 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 ओके, डन? ओके सर, उसके बाद यहां पर आपने डिस्क्लोजर लिख दिया, उसके बाद नीचे आइए, ठीक है, अपनी नोटिंग कंटिन्यू करिए। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट has the power to grant exemption from, the central government has the power to grant exemption, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है, क्या चीज में? टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम following any section of the Companies Act 2013, मतलब Companies Act 2013, ठीक है, however the central government has the power to grant exemption from following any section of the Companies Act 2013, ठीक है, on basis of पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर, मतलब देश और दुनिया और लोगों के बेनिफिट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर। और नीचे यहां पर अभी एक पॉइंट यहीं पर जोड़ देंगे, एक तो स्टिकरा मार के, क्या मार के? स्टिकर नहीं, स्टिकरा, ठीक है, यहां पर स्टिकरा मार के इसी में लिख देंगे गवर्नमेंट कंपनी have been exempted from section 89, स्टिकरा मार दिया, स्टिकरा मार के यहीं पर स्टिकरा को भैया स्टिकरा कर दिए,
स्टिकरा कर दिए, तो स्टिकरा को बॉर्डर लाइन भी दे दिए, बॉर्डर हुआ। ठीक है, अब आता है पेनल्टी, पिनल प्रोविजंस। ठीक है, पिनल प्रोविजंस, स्टिकरा। गुप्ता जी तो अपना ही डिक्शनरी खोलती है। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, फॉर एनी डिफॉल्ट बाय अ पर्सन अंडर सेक्शन 89(1)(2)(3), अगर 89(1)(2)(3) में कोई भी डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, 89(1), 89(2), 89(3) में कोई भी डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, फॉर एनी डिफॉल्ट बाय अ पर्सन अंडर सेक्शन 89(1), 89(2), 89(3), अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, मतलब इन तीनों सेक्टर्स में, तो उस केस में क्या करना है, फॉर एनी डिफॉल्ट बाय अ पर्सन अंडर सेक्शन 89(1), 89(2) और 89(3), इन तीनों में से किसी में भी हुआ है, पेनल्टी 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू 50,000, 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू 50,000, 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू 50,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ओके, पॉइंट नंबर 2, अरे ये तो हो गया ना। और दूसरा, फॉर एनी डिफॉल्ट बाय द कंपनी इन फाइलिंग इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, फाइलिंग इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, आपको स्क्रीन पर ये क्लियरली दिख रहा है ना, मतलब राइटिंग वाइटिंग सब क्लियरली है, कुछ ब्लर तो नहीं है ना, सब एकदम क्लियरली है। तो हाँ, ऑफिसर 1000 पर डे, मैक्सिमम, आप लोग एक एक करके देखिए, आप स्टूडेंट एंड पर हो तो आप एक एक करके चीजें बताते रहो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स, या ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं भैया टीम को ले बताता रहूंगा और वो उसको इंप्रूव कर। देखो एक दिन में रेज हैंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप चीजें बताते रहेंगे। और इस महीने के एंड तक उन्होंने बोला है वो अपने सारे टीचर्स के लिए, जिनके जिनके लिए ऐप वो बनाते हैं, सब में डार्क मोड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो इन प्रोसेस है। ठीक है, और कंपनी 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख, 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। कितना, ऑफिसर 1000 पर डे 2 लाख, कंपनी 1000 पर डे 5 लाख। बोलो, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, यहां तक क्रिस्टल क्लियर। ये आपकी सेक्शन 89 पार्ट 2 एंड्स। इसके हेडिंग में मैं पार्ट 2 लिख देता हूं जिससे आप ना डिफरेंशिएट कर पाओ। अरे बाबा, तो बहुत ही मोटा पेन हो गया। ये पार्ट 2 था, यहां पर पार्ट 2 एंड हो गया। तो 89 सेक्शन जो था वो पार्ट 2 था रजिस्टर का, 88 जो था वो पार्ट 1 था, 88 खत्म हुआ, 89 खत्म हुआ। अब आता है
ये तो रफ नोटिंग है, इसके ऊपर भी रफ लिख दो, ठीक है, ये भी रफ नोटिंग है। अब रफ नोटिंग एक और खोलेंगे, अब आता है बेटा सेक्शन 90। सर ये सेक्शन नंबर 90 क्या है? सुनिएगा सर, एक बात समझिए, आप लोग जब कोई शादी में जाता, अभी रिसेंटली किसी के घर में कोई शादी वादी हुई है? रिसेंटली अभी किसी के घर में कोई शादी वगैरह हुई है? कोई शादी वगैरह हुई हो रिसेंटली? हाँ, या कोई रिलेटिव वगैरह की शादी वादी हुई हो? देखो, शादी में ना बहुत सारे मेहमान आते हैं, ठीक है, शादी वगैरह में ना बहुत सारे मेहमान आते हैं, ये बात एकदम सही है, लेकिन हर मेहमान इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ कुछ मेहमान के पीछे आप देखोगे, ठीक है, कुछ कुछ मेहमान के पीछे आप देखोगे ना, घर वाले एकदम पीछे पड़े रहते हैं, और भैया सब कुछ ठीक लगा, कुछ कमी तो नहीं रह गई, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं फूफा जी वगैरह, अरे भैया कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ कम तो नहीं हो गया, कुछ और तो लगेगा, और भैया इंतजार, ऐसे ऐसे करके लड़की का बाप, और भैया हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कुछ कमी तो नहीं रह गई है ना, कुछ कमी रह गई है तो दिल में मत रखिएगा। ऐसे करके, ऐसे करके होता है ना शादियों में। तो आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मेहमान बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ मेहमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भैया बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो बहुतों का होता है, ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो बहुतों का होता है, बहुत लोगों का होता है, ठीक है, बहुत लोगों का, ठीक है, जो आपने सेक्शन नंबर 89 में पढ़ा। लेकिन कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब ये इनका कंपनी में हिस्सा बहुत ही बड़ा है, मतलब ऐसा हिस्सा है कि इनका हिस्सा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है कि इनके हिस्से से फर्क पड़ता है। ऐसा ही एक चीज आपको याद होगा, आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, ठीक है, रिलेट कर देता हूं, सेक्शन 26 में associate company where one company has a significant influence over the operations of the other company, याद है, significant influence over the operations of the other company, कितना था उसमें significant influence? 20%, greater than equal to 20%, 20 से ज्यादा but less than 50, less than 50, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 90 में आपने पढ़ा है, ये सेक्शन नंबर 90 में हम लोग ने पढ़ा है, वेरी गुड, मतलब सेक्शन नंबर 26 में पढ़ा था, आया आया याद आया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने जानबूझ के इसमें शादी का एग्जांपल लिया, क्योंकि ऐसे सब में ना हम लोग को ना ये सब चीजें याद रहती हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, ठीक है, कि देखो शादी में भी ऐसा होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, हजारों 1500 लोगों को आप बुलाते हैं, लेकिन कुछ मेहमान से आपको फर्क पड़ रहा होता है, आप उनको बार बार पूछते हो, भैया कुछ कमी तो नहीं रह गई, भैया कुछ और कर दें, अगर कुछ कमी रह गई है तो बता दीजिए, नेक्स्ट और अभी करवा देते हैं, भैया दाल गरम है, बिरयानी में स्वाद आ रहा है, पुचका खाए कि नहीं, अरे ऐसे ही जा रहे हैं खाना खाए ना, मीठा मीठा लिए है ना, तो उनको ये, सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया, तो उनको ये सब बार बार पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, उनका क्या है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। पुचका अब कैसे समझाएं, बताशा होता है ना बेटा, बताशा, बताशा, ठीक है, उसको बोलते हैं पुचका, ठीक है, गोलगप्पा, गोलगप्पा, हाँ। तो सर बात ये आती है, ये सेक्शन किसके लिए है? ये सेक्शन का पहले आप पर्पस समझ लीजिए, ठीक है, एम समझ लीजिए, गोल, ठीक है, एम समझ लीजिए। ये सेक्शन कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है
ठीक है, कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, ठीक है, किसके बारे में? अपने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होल्डर्स के बारे में, जो आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेजर होल्डर्स के बारे में, उनके बारे में आप एक रजिस्टर बनाइए। तो ये कंपनी, ये मतलब ये सेक्शन स्पेसिफिकली कंपनी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा है, कंपनी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा है कि आप ये रजिस्टर बनाइए, ठीक है, कंपनी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा है। दैट इज द एम एंड पर्पस ऑफ सेक्शन 90। बट हमारा बात यह है कि सर हमें यह जानना है, मतलब एज स्टूडेंट्स हमें यह जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट। हमें यह जानना है कि किस आदमी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। किसको आप सिग्निफिकेंट बोल रहे हो? कौन है ये सिग्निफिकेंट? ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि ये सिग्निफिकेंट है, तो हम कैसे मान लें कि ये सिग्निफिकेंट है? तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 27 में, सेक्शन 227, सेक्शन 227 2 क्लॉज 27 में कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? अरे भैया सुनना, जिसका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा वही तो ओनर होगा ना। ओनर का मतलब क्या है? अच्छा, अब अगर तुम बोलोगे कि गुप्ता जी के पास फरारी गाड़ी दिखी, फरारी गाड़ी है, तो गुप्ता जी फरारी गाड़ी के ओनर हुए ना। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाली बात है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाली बात है ना। हाँ, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो मैं ही तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट का ओनर हुआ ना। ये फरारी गाड़ी है, मेरे गैरेज में है, तो मैं फरारी गाड़ी का ओनर हुआ ना। हाँ सुनो, तो पहले क्या था और अभी क्या है, ठीक है। हालांकि ना मैं ना इंस्टीट्यूट से एक बात में, वैसे मैं ज्यादा इंस्टीट्यूट से खफा होता नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट में जो भी होता है मैं उसके हित में रहता हूं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होता है। बट यहां पर मैं इंस्टीट्यूट से एक बात में थोड़ा सा खफा हूं, इन्होंने मटेरियल में एक चीज गलत की है। ये बच्चों को पुरानी बातें बता ही क्यों रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, जब आपने उसको अमेंड करके चेंज ऑलरेडी कर दिया है, तो बच्चों को पुरानी बातें क्यों बता रहे? क्यों उनके दिमाग में अननेसेसरी चीजें भर रहे हैं? ठीक है, तो मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं कि पहले 2019 के अमेंडमेंट के पहले सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इतना सिंपल था कि अगर किसी का कंपनी में 25% का होल्डिंग है तो उसका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। एज सिंपल एज दैट, ये इतना सिंपल था आज से, मतलब बिफोर 2019। बट जो चीज बीत गई उसे याद रखना नहीं, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ किसी काम का नहीं, तो इसको होना ही नहीं चाहिए था। अलार्म बज गया, तो इसको होना ही नहीं चाहिए था, बट इन्होंने इसको जबरदस्ती यहां पर डाल के रखा है। इसको होना नहीं चाहिए था, इसको बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ 1150 हो गया, 1150 हो गया, इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो सर रीसेंट अमेंडमेंट क्या की गई है, थोड़ा सा वो बता दीजिए और फिर रिवाइज करा दीजिएगा। रीसेंट अमेंडमेंट बता देता। अरे वो मैं नहीं तो कौन बे वाला गाना है ना, वही है मेरा रिंगटोन। अरे सुबह सुबह उठाने के लिए थोड़ा एनर्जेटिक लगाना पड़ता है ना, जिससे जोर से बजे आदमी उठ जाए। तो अभी नए अमेंडमेंट में इन्होंने बस इतना कर दिया है 10%, 10%। अगर आपके पास कंपनी का 10% का वोटिंग राइट है,
ठीक है, या तो आपके पास कंपनी का 10% का शेयर कैपिटल आप होल्ड करते हो, ठीक है, या कंपनी में आपके पास 10% का डिविडेंड राइट है, डिविडेंड पाने का, या तो इन सब के अलावा अगर आप कंपनी के मैटर्स में इंफ्लुएंस करते हो या उसको कंट्रोल करते हो, तो आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। मतलब इन शॉर्ट इन्होंने 25% को काट के 10% कर दिया, जिससे और लोग इस हेडिंग के अंदर आ जाए। 10% वोटिंग राइट, या 10% शेयर कैपिटल, या 10% डिविडेंड, या आप इंफ्लुएंस या कंट्रोल करते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, फिर आपको सस्पेंस में छोड़ दूंगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है, ठीक है, पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सस्पेंस में छोड़ दूंगा। सर ऐसा क्या सर, ये तो गलत बात है। अब जो बात है वो यही बात है भैया, गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, गलत हो चाहे सही हो, बात तो यही है। ठीक है, बात क्या है सर, ठीक है, बात क्या है, एकदम सरल सिंपल सी बात, ठीक है, एकदम सरल सिंपल सी बात है। सर सर आपको यहां पर वोटिंग राइट लिखा है और शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, और दिखाई दे रहा है। पर सर वोटिंग राइट तो शेयर कैपिटल होल्ड करने से ही आता है ना, तो 2 बार क्यों लिखा है, तो 2 बार क्यों लिखा है? सोचो मंडे तक, सोचो मंडे तक। बेटा प्रेफरेंस में वोटिंग राइट कब आ गया? सोचो मंडे तक, ठीक है। अब आओ रिवीजन टॉक देते हैं। सर सेक्शन 88 जब हम लोग ने शुरू किया था, उसमें सबसे पहले आया था सेक्शन 88(1)(a). सेक्शन 88(1)(a) किसके बारे में बात करता था? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता था। ये रॉम में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को बोलता क्या था? ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को बोलता क्या था? ये रॉम में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को ये बोलता था कि आपको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है जिसमें आपको मेंबर्स की डिटेल्स रखनी है, ठीक है, रजिस्टर की मेंटेन करना है। इसको आपको कौन से फॉर्म में फिलअप करना है? जल्दी बोलो, कौन से फॉर्म में फिलअप करना है, फटाक से बोलो। ठीक है, कौन से फॉर्म में? एकदम सही बेटा वृंदा, वो तो मंडे को पता चलेगा, थोड़ा सस्पेंस सोचो। MGT 1, अरे मंडे तक मेरे बारे में सोचो तो, मेरे सब्जेक्ट के बारे में। MGT 1 कौन से रूल के तहत? रूल 3 के तहत, रूल 3 के तहत। उसके बाद सर 88(1) इसके साथ एक और रूल आता था, रूल 5। रूल 5 आपको क्या बताता था? कि आपको प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर इन बुक्स को रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, और आप इनको 7-7 दिन में अपडेट किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता था 81(1)(b). सर 81(1)(b) आपको क्या चीज के बारे में कहानी बताता था? वो बताता था रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के बारे में। कौन से रूल में? ठीक है, वो बताता था रूल 4 के तहत, ठीक है, और ये आपको देना पड़ता था MGT 2 में। और इसके साथ भी रूल 5 अटैच होता था कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है इसको, और हर 7-7 दिन में इसको आपको अपडेट करना है। उसके बाद आता था 88(2) में आपको एक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना है। लेकिन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आपको कब बनाना है? अगर आपका नंबर ऑफ मेंबर्स 50 को एक्सीड कर जाता है तो तभी आपको ये इंडेक्स बनाना है, वरना आपको ये इंडेक्स बनाने की
कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता था 88(4) जो था फॉरेन रजिस्ट्री। सर फॉरेन रजिस्ट्री बनाना ऑप्शनल था, ठीक है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अगर आप फॉरेन रजिस्ट्री बनाते हो तो आपको फॉरेन रजिस्ट्री कि एक कॉपी आपके मेन कंट्री, मतलब जिस कंट्री के आप हो वहां पर भी अवेलेबल करानी है फॉर चेकिंग पर्पस, और उसको आपको 30 डेज के अंदर अपडेट करा के आरओसी के पास भी सबमिट करवाना पड़ता है। वो भी आपके लिए एकदम सही सटीक बात आपने बोली थी, ठीक है, आपने एकदम सटीक बात बोली थी। ये था भैया 88 का कहानी। फिर आया 89। तो 89(1) में आपको बोला जाया है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर कोई मेंबर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो कंपनी को दया करके 30 दिन में बता दे। फॉर्म नंबर कौन सा दे दिया था आपको, यहां पर आपको देखो मैंने समरी में लिखाया है, यहां पर समरी बनाई थी, यहीं से रिवाइज करा देता हूं, आ जाओ। फॉर्म नंबर कौन सा, MGT 4 में आपको देना है सर। उसके बाद शेयर होल्डर को भी 89(2) में इन्फॉर्म करना है, इसको देना है फॉर्म MGT 5 में, ये भी 30 डेज के अंदर। अगर आपका बाद में जाके इंटरेस्ट कुछ चेंज हुआ है तो सेक्शन 89(3) में आपको 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है, और कंपनी इसको रजिस्टर करेगी अंडर 89(4) विद इन 30 डेज MGT 6 में। तो 4, 5, 6, 4 मेंबर, 5 शेयर होल्डर, 6 कंपनी, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला जो सेक्शन 89 है, इससे गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दी गई है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्यों मांग रहे हैं, दो चीजों के लिए, एक राइट एंटाइटलमेंट आपको देने के लिए बोनस और राइट शेयर का, दूसरा डिविडेंड राइट आपको प्रोवाइड करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स को भी ये सेक्शन एग्जेम्प्ट है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछता हूं कि सेक्शन 89 में कौन कौन एग्जेम्प्ट है, तो आप एक बोलोगे गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा म्यूचुअल फंड। और 89(1), 2, 3 के पिनल प्रोविजंस ऐसे हैं कि आपको लगेंगे 200 पर डे विच इज मैक्सिमम ऑफ 50,000, और उधर बगल में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो लगेगा कंपनी को, ऑफिसर को लगेगा 1000 पर डे मैक्सिमम 2 लाख, और कंपनी को 1000 पर डे मैक्सिमम 50,000। इसी के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो गया, पार्ट 3 और पार्ट 4 बचता है, और हमारा रजिस्टर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, विच विल बी कंप्लीटिंग 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ये टोटल चैप्टर 20 से 25 नंबर का है, 5 नंबर यहां पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है बेटा, सुनो, जैसे कंपनियां होती है ना, जैसे शार्क टैंक है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो आपको पैसा देने के लिए रेडी हैं बिजनेस करने के लिए। ऐसे ही कुछ होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनियां जो आपको पैसा देना चाहती हैं फंडिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, ठीक है, ये आपको क्या करती हैं, ये आपको लिटरली पैसा देना चाहती हैं, किस पर्पस के लिए, कंपनी और बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग। रिहान ने एक क्वेश्चन पूछा है, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर, बेटा नॉट नेसेसरी। ऑफिसर कैन मीन एनी पर्सन इन द कंपनी, ठीक है, ऑफिसर कैन मीन एनी कंपनी इन द एनी पर्सन इन द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर, ऑफिसर, CFO, CEO, कोई हर आदमी ऑफिसर में आता है। COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सबको इसमें आता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो प्राइवेट प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। प्राइवेट प्लेसमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं पीयूष। एक शार्क टैंक वाला है कि आप सीधे प्राइवेट इन्वेस्टर से ले लो, एक वेंचर कैपिटल फंडिंग है, आप जाके मुथूट फाइनेंस से ले लो। तो प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये छोटे छोटे तरीके हैं। ओके, तो फिर आज का लेक्चर एंड करें, आज का लेक्चर फिर एंड किया जाए, आज का लेक्चर फिर एंड किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। मंडे फिर मिलेंगे और फिर फाड़ेंगे साथ में। बाय बाय, सी यू, टाटा। और मीनवाइल एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, आपका एक मतलब YouTube पर मैंने एक अनाउंसमेंट डाली है। आप लोग में से जिन लोगों ने देख लिया उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज इस अनाउंसमेंट को देख ले। तारक मेहता वो अनाउंसमेंट नहीं है, वो मैं देख रहा था, ठीक है। ये अनाउंसमेंट मैंने डाली है लेटेस्ट एग्जामिनेशन अपडेट के बारे में, तो इसको जरूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1.5 मिनट की अनाउंसमेंट है, देख के खत्म कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू, बाय बाय।